अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। तो हमारे चैनल का नाम जैसा कि यूनिक टॉपिक्स है, तो आज का भी हमारा एक टॉपिक यूनिक है। तो ये टॉपिक्स सिर्फ स्पेसिफिकली नहीं है, एक के लिए ये मैट्रिक में भी इस्तेमाल हो सकता है, एफएससी में भी इस्तेमाल हो सकता है, बीएससी में भी, और इस तरह आजकल जो क्लिनिकल असिस्टेंट के कोर्सेज़ हो रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और भी हैं, जैसे कि बी कैटेगरी है उसके अंदर भी, डिस्पेंसर क्लास है उसके अंदर भी ये डिफरेंट टॉपिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम जो बात करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या इसको हम एप्लीकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या क्या हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक बात को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है कि हर टॉपिक जो होगा, हर व्यूज़ जो होगा, उसके नीचे उसका एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बी कैटेगरी का इम्तिहान दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि हमारे पास सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो है एज अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मीन्स कि जो हम खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है, ज़ाहिरी बात है जब हम खाना खाएंगे उसकी ब्रेकडाउन होगी बॉडी के अंदर, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, कैटाबॉलिज्म होगी, तो उसके नतीजे से एनर्जी बनती है, इसलिए इसको हम बायोफ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, बायोफ्यूल। आगे में इस देखते हैं कि हम ग्लूकोज खा रहे हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी पैदा करता है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट अदर इसके रिलेटेड फंक्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, जो कि सेल्स के अंदर डिफरेंट काम हो रहे हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की सूरत में। तो इसका आप देखें, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज अ बायोफ्यूल इन द बॉडी। तो इसका एमसीक्यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, अब ज़ाहिर बात है हम लोग खुराक खा रहे होते हैं, डाइट ले रहे होते हैं। अब डाइट में हम एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है खुराक खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, तो अब उनको भी तो कहीं रखना है ना। तो पौधे क्या करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड्स या स्टार्च की सूरत में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, वो लीवर और मसल्स के अंदर इसको ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट को फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पौधा करेगा तो वो स्टार्च, जिसे हम आम जुबान में आटे की फार्म भी कह सकते हैं, आम जुबान में आटा कहते हैं, और ग्लाइकोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्लूकोज। यही चीज़ है कि जब दोबारा बॉडी को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़कर वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन, और वो एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहा है, ये स्पेसिफिकली फॉर जो बी कैटेगरी का एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं, एनटीएस का एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं, पीपीएससी का एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं, उनके लिए कि विच इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो दैट इज़ स्टार्च। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अब अगला फंक्शन इसका है एज फ्रेमवर्क इन द बॉडी। फ्रेमवर्क मीन्स कि हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में भी इसका बहुत अहम किरदार होता है। कैसे? अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की, तो ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स है। ठीक है, और ये हमारे पास हेमीसेलुलोज की सूरत में आपको मिलता है पौधों में। अगर हम बात करते हैं काइटिन की, तो ये आपको फंगल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर उसका एक्सोस्केलेटन बना रहा होता है, और आर्थ्रोपोड्स में भी इसका वही काम। ठीक है, और अगर हम बैक्टीरिया में आते हैं तो यही कार्बोहाइड्रेट्स हमें पॉलीसैकेराइड में पेप्टिडोग्लाइकेन की सूरत में मिलता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ के यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ हमें मिलेगा कि विच पॉलीसैकेराइड फॉर्म्स द सेल वॉल इन प्लांट्स, दैट इज़ सेलुलोज। ठीक है, इसको आपने इस हिसाब से देखना है कि आप इसकी प्रिपरेशन के लिए, कि अगर आपके पास मैट्रिक के अंदर
या कहीं भी आपको एक टॉपिक आ गया एफएससी के अंदर, बीएससी के अंदर या इसमें, तो आप इसको एज आ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के तौर पर इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला हम स्लाइड पे चलते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट एज एंटीजिन। एंटीजिन क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो बॉडी में अगर मौजूद हो तो वो एबिलिटी रखती है कि वो उसके ख़िलाफ़ आने वाली चीज़ जो है उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना सके। अब देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंटीजेंस हैं कार्बोहाइड्रेट से बनने वाली। मैनी एंटीजेंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म है, नेचर होते हैं इनकी, ठीक, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, आपको समझ आ गया होगा कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दीजिए। ये क्या है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ठीक है, ये मिलके क्या बनाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें भी आप एमसीक्यूज दे सकते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज एंटीजन, दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल सकें और आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है या वैसे कोई इंटरव्यू के अंदर को पूछ लेता है तो आपको पता हो कि एंटीजन जो कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एंटीजन के तौर इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास एज हार्मोन। यस, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो स्टीरॉइड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीन्स हैं, तो कुछ हार्मोन्स हैं जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दैट इज़ एफएसएच एंड जिसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और एलएच दैट इज़ कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम ये देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जारी बात है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ही कहलाते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन्स भी हैं, ठीक है, और ये फीमेल में फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन में, और एलएच इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिफरेंट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह में एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक रॉ मटेरियल के तौर पर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे टेक्सटाइल में पेपर बनाने में, इसी तरह ब्रेवरीज हैं, लिक्विड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स से बनाई जा रही हैं। ठीक है, अब ये जी चंद एमसीक्यूज़ हैं जिनको आप पीछे भी कुछ चंद आ चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ग्लूकोज की फॉर्म वाला आप देख सकते हैं, स्टार्च वाला इसका है कि विच इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट एट स्टार्च। इसी तरह एनिमल की ग्लाइकोजन इज़ प्राइमरी स्टोरेज इन विच फॉलोइंग ऑर्गन्स है हमारे पास, लीवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन की सूरत में ये स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास वो है हमारे पास विच पॉलीसेकेराइड फॉर्म इज सेल वॉल इन प्लांट्स, दैट इज सेलुलोज। ठीक है, फिर आगे विच रोल ऑफ हेपरिन इन द बॉडी। हेपरिन मीन्स एंटीकोगुलेंट होता है जो कि खून को जमने नहीं देता ब्लड वेसल्स के अंदर, दैट इज़ एंटीकोगुलेंट। ठीक है, विच कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व मीन्स हेपरिन भी क्या है हमारे पास, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है। विच कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, दैट इज़ काइटिन। वेरी गुड, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और ये बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह इनमें से आ भी चुके हैं और आएंगे भी आपके एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द बैक्टीरियल सेल वॉल, दैट इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन। ये भी पीछे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन में, दैट इज़ एफएसएच। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट सर्व एज अ रॉ मटेरियल। सारी बात आपको टेक्सटाइल पेपर के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास है विच कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज एन एंटीजीन, दे भी आ चुका है पीछे, दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब उम्मीद है आप लोगों को इन तमाम पॉइंट्स की अच्छे समझ आ गई होगी और इसको आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और इस तरह कोई भी आप टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता हो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी एक हमारी वीडियो आ चुकी है कि जो हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है कि उसमें अक्सर कन्फ्यूजन आती है कि वो सेमी कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव, उसको बड़ी डिटेल से समझाया गया है और उसका लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का आप उसको देखें, समझें। ओके, अल्लाह हाफिज़।